नमस्कार साथियों, एक बार फिर सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे रीट के बारे में। रीट जो पात्रता परीक्षा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर हम संस्कृत की बात करने जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि रीट जो पात्रता जो परीक्षा है जो होने जा रही है वो आपको सबको पता है कि भाई रीट है जो 2022 के अंदर होने जा रही है। उसके अंदर आपको पता है कि संस्कृत, और आपको पता है कि भाई 150 सवाल आएंगे और 150 ही नंबर का होगा। अब इसके अंदर क्या है कि 2 लैंग्वेज आएगी हमारे पास। एक आएगी हिंदी, जो पहली लैंग्वेज जिन्होंने हिंदी चुनी है उनके लिए हिंदी होगी, और दूसरी जो लैंग्वेज है उनके लिए क्या आएगी, संस्कृत। जिन्होंने संस्कृत चुनी है तो संस्कृत, नहीं तो फिर इंग्लिश भी आएगी। ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, इसके सवाल आएंगे हमारे पास 30, और इनके भी सवाल, इनके अंदर कितने आने वाले हैं, 30 सवाल इनके भी आने वाले हैं। ठीक है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अब 30 सवाल आने वाले हैं तो इसके अंदर क्या आएगा कि 20 सवाल तो आएंगे व्याकरण के, और 10 जो सवाल है वो आएंगे आपके शिक्षण विधियों से संबंधित। ठीक है ना। अब आपको ये सब पता चल गया। अब अपन लोग देखते हैं कि आखिर जो सवाल है वो कहां कहां से आने वाले हैं, किस किस टॉपिक से सवाल बनेंगे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं संस्कृत के अंदर। तो संस्कृत के अंदर क्या है कि सबसे पहला जो टॉपिक है वो है वर्ण, यानी कि सबसे पहले वर्ण के अंदर एक सवाल आएगा। फिर आएगा छंद, एक आएगा छंद। तीसरा आप लोग एक संधि लिख लीजिए, यानी कि एक है वो संधि से है वो सवाल आ जाएगा। और एक आएगा समास से, जो भी है यहां से सवाल बनने वाले हैं। ठीक है ना। 5 नंबर लिख लीजिए आप अव्यय और उपसर्ग, यहां से सवाल बनने वाले हैं। और यहां से लिख लीजिए आप एक प्रत्यय लिख लीजिए, प्रत्यय से सवाल आएंगे। और एक आप लिख लीजिए धातु रूप, धातु रूप से आएंगे, इसको आप लकार कह सकते हैं। और 8 नंबर लिख लीजिए आप कारक। और 9 नंबर आप लिख लीजिए, क्या आने वाला है 9 नंबर, 9 नंबर आने वाला है आपके साथ धातु रूप आ गया, कारक आ गया, एक आएगा वाची, और एक आएगा हमारे पास शुक्ति। और कौन से आएंगे, 11 नंबर आप लिख लीजिए, एक तो आएगा अलंकार। ठीक है। और हमारे साथ आएंगे प्रश्न निर्माण से आएगा, ये रहा प्रश्न निर्माण, निर्माण, समझ में आ गया। और 13 नंबर आप लिख लीजिए घड़ी। 14 नंबर आप लिख लीजिए हो गया गिनती। और एक आप लिख लीजिए 15 नंबर शब्द रूप। अब सवाल यहां से तो आने वाले हैं, अब आएंगे कितने कितने वो देख लीजिए। देखिए, वर्ण से जो सवाल बनेंगे वो बनेगा एक सवाल। ठीक है। छंद से आएगा, छंद से भी एक सवाल आएगा। संधि से 2 सवाल आएंगे, समास से भी 2 सवाल आएंगे, उपसर्ग से और अवयव को मिलाकर के 1 सवाल आएगा। इधर हम प्रत्यय की बात करते हैं तो प्रत्यय के अंदर हमारे पास 2 सवाल आएंगे। ठीक है। धातु रूप या लकार, इसके अंदर हमारे साथ 2 सवाल आएंगे। ठीक है। और कारक से 2 या 3 सवाल आ सकते हैं। ठीक है। वाच्य से हमेशा 1 सवाल आएगा, सुक्ति से भी 1 सवाल आएगा। वाच्य में मतलब वाच्य परिवर्तन करने को बोला जाएगा। अलंकार से इस बार आने की पूरी संभावना है, और अलंकार से 1 सवाल आएगा। फिर हमारे पास प्रश्न निर्माण, घड़ी और गिनती, इनमें से 2 सवाल आ जाएंगे। इन तीनों में से कोई 2 सवाल आपको पूछे जाएंगे, और शब्द रूप से भी आपका 1 सवाल आ जाएगा। ठीक है। अब कुल मिलाकर के आपको पता चल गया होगा कि 20 समथिंग जो सवाल है वो 20 सवाल जो है वो हमारे पास आ जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है। तो इस तरह अपन लोग देखते हैं दोस्तों कि ये जो 20 सवाल है, जो व्याकरण के जो सवाल है वो यहां से बनने वाले हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि आखिर जो है, आखिर भाई शिक्षण विधियों से कहां से सवाल बनेंगे और कहां से सवाल कहां से आएंगे, कितने आएंगे, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। अब देखिए, मैं बता देता हूं आपको
कि भाई शिक्षण विधियों से कितने क्या सवाल बनेंगे। देखिए पहले आपको पता है कि शिक्षण विधियों से सवाल कितने आएंगे, 10 सवाल आएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर देखना कहां कहां से आएंगे। पहला है भाषा कौशल, एक तो आएगा भाषा कौशल से, ठीक है। भाषा कौशल का मतलब हो गया जो आप संस्कृत के अंदर पढ़ते हो, कौन सा, तो यहां से आएगा। दूसरा नंबर आप लिख लीजिए शिक्षण विधियां, यानी कि शिक्षण विधियां जो होती है ना, आगमन निगमन वगैरह, वहां से ये सवाल है वो बनेगा आपका, ठीक है। उसके बाद आप एक लिख लीजिए सहायक जो सामग्री होती है, वहां से है वो सवाल पूछा जाएगा। और एक सवाल आपका यहां से भी आएगा, यानी कि मूल्यांकन से भी बनेगा आपका सवाल, ठीक है। अब यहां से सवाल कितने आएंगे, या तो आएगा 2 या 3 सवाल यहां से बनेंगे, ठीक है। और शिक्षण विद्या से सवाल बनेंगे 5 या 6, यहां से सवाल आने वाला है। उसके बाद सहायक सामग्री से 1 सवाल आएगा और मूल्यांकन से भी 1 सवाल आएगा। तो कुल मिलाकर के हमारे जो है वो 10 सवाल हो जाएंगे यहां से। तो 10 सवाल तो यहां से आने वाले हैं और 20 सवाल व्याकरण के आने वाले हैं।